नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कोरोना 5000 ही हो चला है, यानी 5000 से ऊपर केस बीते 24 घंटे में आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 31000 को पार कर चुका है। मौतों का आंकड़ा 2900 से ऊपर चल रहा है और यह सब तब हो रहा है जब राजस्थान सरकार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर चुकी है, यानी हर 7वें शख्स का वैक्सीनेशन राजस्थान में हो चला है। टेस्ट की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मई तक 1 लाख टेस्ट की कैपेसिटी राजस्थान हासिल कर लेगा। यानी एक तरफ टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है और फिर भी कोरोना अनकंट्रोल है। वजह साफ है, लापरवाही। और यह लापरवाही लगातार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ रही है और इसी लापरवाही ने प्रदेश को नाइट कर्फ्यू की तरफ धकेल दिया। स्कूलों, सिनेमा हॉल्स को फिर से ताले में कैद कर दिया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो और सख्ती दिखाई देगी। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सजा के बिना सतर्कता नहीं और सतर्कता के बिना समाधान नहीं। जिस तरीके से राजस्थान में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि जहां सिर्फ 1 अप्रैल को केस 1350 आए थे, वो 12 अप्रैल को बढ़कर यानी कि 11 अप्रैल को 5000 से ऊपर चल गए और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अभी भी हालात सुधर नहीं रहे। जयपुर से 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तृप्ति गौतम जुड़ चुकी हैं और जियाउद्दीन खान जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, 5000 ही हो चला है, यानी कि राजस्थान में 5000 केस बीते 24 घंटे में आए हैं। जरा बताइए कि जनता अभी भी जागरूक या लापरवाही का खामियाजा भी और भुगतना पड़ेगा? विजेंद्र, जनता की इसी लापरवाही की वजह से कोरोना की क्रूरता दिन पे दिन पर राजधानी जयपुर और प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है। हम मौजूद हैं पुरोहित जी के कटले के यहाँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, ना लोगों ने यहाँ पे मास्क लगा रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। कई लोग ऐसे देखिए, मैडम से पूछते हैं, मैडम मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है मास्क? मास्क नहीं लगा रखा। अगर दुकानों की हालत देखी जाए तो एक एक दुकानों के ऊपर तादाद से ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो मौजूद हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा। साफ तौर के ऊपर बार बार सरकार चेतावनी दे रही है कि अगर मास्क नहीं लगाया तो सख्त कार्रवाई। मास्क कहाँ है आपका? अब लगाया मास्क? मास्क कहाँ है आपका? क्यों नहीं लगाते? लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? अरे यार भाई भी यार, नहीं, आप क्यों बरत रहे हैं? देखिए लगातार आपने भी नहीं लगा रखा था मास्क। लगा मैंने, पानी पिए थे अभी। पानी कहाँ पी रहे? हमेशा पानी पी रहे हैं। अभी पानी। विजेंद्र, देखिएगा कि बहाना बहुत अच्छा रहता है लोगों के पास कि मास्क लगा पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। ये मैडम है, मैडम आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? नहीं अभी नहीं, अब लगाया? हाँ लगाया। लगाना चाहिए ना, एहतियात रखिए ना। अरे विजेंद्र, इस बाजार का नज़ारा देखिए कि जिस बाजार में चलना मुश्किल है वहाँ पे किस हिसाब से लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पे नहीं की जा रही, चाहे दुकानदार हो या ग्राहक हो, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। और लोगों से जब पूछते हैं तो नए नए बहाने बनाते नजर आते हैं। देखिएगा कि इस दुकान के ऊपर भी देखें तो ये शख्स हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। भैया मास्क नहीं लगा रखा? अरे सर नीचे हो गया। कब हो गया? अभी जस्ट 1 सेकंड। वायरस टाइम थोड़ी देखिएगा कि कब आना है कब नहीं आना। सॉरी ना, एहतियात रखिए ना। सॉरी भैया। कितने केसेस बढ़ रहे हैं? विजेंद्र, देखिएगा कि बहाना सबके पास मौजूद है, लेकिन देखते हैं, लगा लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब की दुकान है, देखिएगा एक और दुकान के अंदर हम देखते हैं। भैया मास्क कहाँ है आपका? तो लगा क्यों नहीं लगा? अभी माल लोडिंग चढ़ा रहा था। माल लोडिंग पे आ रहे थे तो मास्क तो लगाना चाहिए आपको। विजेंद्र, दुकान के हालात हम दूर से दिखाना चाहेंगे। जो हमारे कैमरामैन है सुरेंद्र, उनसे कहेंगे कि किस तरह के हालात है। सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल पालना नहीं की जा रही। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्होंने भी नहीं कर रखा। एक और शख्स बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, सर जी मास्क कहाँ है आपका? ये रहा। अरे वैसे बात कर रहा हूँ मैं। आपने भी नहीं लगा रखा था भैया। देखिए दुकान में जो बच्चा है उसने भी मास्क नहीं लगा रखा। देखने के बाद जब मास्क लगाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं विजेंद्र किस तरह के हालात हैं। सरकार कह रही है कि अगर ये लापरवाही नहीं खत्म हुई तो सख्ती बरती जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का अंदाजा आप देख सकते हैं कि इस कटले के अंदर जब चलना दूभर है, आप जान सकते हैं कि संक्रमण किस तादाद से यहाँ पे फैल सकता है, क्योंकि सांस लेना दूभर हो रहा है, चलना दूभर हो रहा है। तो किस तरह के हालात है। इस दुकान के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दुकान में जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने से किसी ने भी एक ने भी मास्क नहीं लगा रहेगा। जब उनसे पूछते सर मास्क क्यों नहीं लगा रहा?
वो तो लिखा रहा था। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा? आपने भी? लापरवाही, आपकी लापरवाही की वजह से ही परेशानी आ रही है। मास्क लगाइए ना, सरकार बार बार कहती है आप लोगों से। बिल्कुल विजेंद्र, जियाउद्दीन, देखिएगा आप कि- हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये वो जान के दुश्मन हैं जो राजस्थान को संकट में डाल रहे हैं और उनकी वजह से ही सख्ती करनी पड़ रही है। इनके खुद की जिंदगी पर भी खतरा, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं। मेरी सहयोगी तृप्ति गौतम भी जयपुर से जुड़ी हैं। तृप्ति, आप कहां पर मौजूद, वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं इस वक्त मालवीय नगर स्थित जीटी टावर, गौरव टावर के यहाँ मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहूंगी कि लोग किस तरीके से गवर्नमेंट की इतनी सतर्कता होने के बावजूद भी लापरवाही दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी सहयोगी हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं कि लोग देखिए, हमें देखने के बाद में मास्क लगा रहे हैं। सर, आपने मुझे देखने के बाद में मास्क लगाया, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। लगता है ना डर। तो आप किस तरीके से फिर इस चीज को ऐसे लापरवाही, आपने मैम हमें देख के मास्क लगाया, क्या हुआ? आप डर के क्यों जा रही हैं? रुकिए सर, आप देखिए यहाँ पे लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन कैमरे से डर लग रहा है। हम उन्हें देख रहे तो मास्क की कोई चिंता नहीं। आप देखिए जैसे उन्हें बिना मास्क लगाए रखा है। आपको डर नहीं लगता कोरोना से? मैंने अभी मास्क उतारा क्योंकि अभी तो क्या समय देख के कोरोना आएगा कि आपने अभी मास्क उतार दिया? उतार के मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रेस चेंज करते वक्त कोरोना नहीं लग सकता? ड्रेस चेंज करने के लिए ही मैंने उतारा है बस। जी बिल्कुल, सरकार की बात सुनिए और मास्क लगाइए। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगी कितने ही सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी, यहाँ एक पौधा वाले भी बच्चे होंगे, बीवी होगी, परिवार होगा। डर नहीं उनको कोरोना हो जाएगा अगर आप यहाँ से संक्रमण ले गए तो? नहीं, क्यों नहीं डर है? डर है? फिर सच्ची बिल्कुल कोरोना से आपका डर निकल गया है? आपके पास में कोई जड़ी बूटी आ गई है जिससे आपको लगता है कि कोरोना होगा ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर, हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं। डर है तो उसको मानिए। अब मैं, जैसे कि कई सारे लोग विजेंद्र यहाँ पे ऐसे भी हैं जो मास्क सिर्फ चेहरे पे लगा के घूम रहे हैं। मैम, आपका मास्क आपकी नाक तक नहीं, आपको डर नहीं लग रहा? ये देखिए, हमें देखने के लिए लोग रुक रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अगर देख आपको देख, अभी हटाया था, अभी हटाया बस। ये देखिए लोग चलिए देखना, तृप्ति, लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर जीएल मीणा, प्राचार्य एसएन मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जीएल मीणा जी, ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं सर। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, अभी भी नहीं लगा रहा है, जब राजस्थान में 5000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं निवेदन जी सुन रहा हूं जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे कंट्रोल होगा अगर मास्क लगाएंगे ही नहीं? कितनी ही मैं सख्ती निवेदन कर कर रहा लीजिए, क्या हूं फर्क कि पड़ता है? सर मैं ये निवेदन जनता से कर रहा हूं कि जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी गाइडलाइन के लिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस कोरोना बीमारी को रोकने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ में सैनिटाइजेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां भी किसी भी मरीज को खांसी बुखार हो गया है, वो तुरंत संबंधित एरिया के आसपास जाकर के अपनी जांच कराए। और बाहर पेरीफेरी में कोई भी, जैसे मेडिकल स्टोर वाले या अनट्रेंड डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो गया है उसको कोरोना जांच के लिए पाबंद करें और सही जगह उसको भेजा जाए ताकि उसका इलाज हो जाए। अगर इस लापरवाही में अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस कोरोना का कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। जीएल मीणा जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार राजस्थान में हो चला है, मतलब यह कि हर 7वां आदमी लगभग वैक्सीनेट हो चला है। उसके बावजूद अगर कोरोना 5000 से ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? सर मैं निवेदन करता हूं कि ये जो यंग जो 18 से 50 के बीच की जो पॉपुलेशन है, ये सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है जी। वो माइग्रेटिंग है और इसको हमें वैक्सीन के थ्रू कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस एज ग्रुप को वैक्सीन में ले लिया जाएगा तो हमारा जो कोरोना का पीक अभी चल रहा है, आफ्टर 1 मंथ अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसी एज ग्रुप को मास्क के द्वारा, सोशल डिस्टेंस एंड वैक्सीन के द्वारा हमें इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये एज ग्रुप घर में रहने वाले सीनियर सिटीजन,
प्लस यंगस्टर जो भी बच्चे हैं उनको कोऑर्डिनेट करने वाली टीम है। इसलिए इस चैन को हमें चेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने जो भी आदेश निकाले हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। सर एक और सवाल आपसे, ये कहा जा रहा है कि 5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन राजस्थान में हर दिन हो रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कल 1 लाख कुछ वैक्सीनेशन हुआ, 10 तारीख को ये वैक्सीनेशन 2 लाख कुछ था। इसके पीछे की वजह क्या? क्या 45 साल का जो राइडर लगा हुआ है उसकी वजह से वैक्सीनेशन कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर का वैक्सीनेशन हो चला है? क्या इसके अगले चरण की शुरुआत की जरूरत महसूस हो रही है राजस्थान में? सर हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए मैन पावर पूरी है। राजस्थान सरकार ने जो डॉक्टरों की टीम बना रखी है, हम अच्छे लेवल पे वैक्सीन कर सकते हैं अगर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हो। और मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रुप मैंने एज का बताया था इसको भी वैक्सीन में कवर किया जाए, तो डेफिनेटली हम 1 महीने के फर्स्ट डोज के बाद में दूसरा जब डोज आएगा उस फेज में हम कोरोना को कवर कर जाएंगे। जी नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि अगर वैक्सीनेशन कम हो रहा है तो इसके पीछे की वजह ये मैं समझूं कि 45 साल से ऊपर के लगभग सभी वैक्सीनेट हो चले हैं या कोई और वजह है? सर वैक्सीन हो चुके हैं 45 से ऊपर के लोग या 60 से ऊपर के लोग। अपने राजस्थान में वैसे भी मोबिलिटी कम होती है, घरों में रहते हैं, लेकिन ये जो एज ग्रुप है इसको हमें वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन जब तक नहीं आता है तो हमें मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के रूल को फॉलो किया जाए, तो ये अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इसका वैक्सीन ही है। मास्क को भी वैक्सीन माना जाए एक बार। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। अजमेर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी कौशल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपको ये सुपर स्प्रेडर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये कर नहीं रहे, जानबूझकर ये लापरवाही करें और उसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। कौशल तस्वीरें अजमेर की दिखाई, क्योंकि जयपुर में तो 2 जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उनमें मास्क दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जी विजेंद्र, देखिए जहां तक हम बात करें तो अजमेर के बस स्टैंड पर हम लोग हैं इस टाइम, और तीरथ कैमरा पर्सन लगातार कौशल वापस मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब है, लेकिन जेएल मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएल मीणा जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा सर, सख्ती पर सख्ती सरकार कर रही है, वैक्सीनेशन पुरजोर तरीके से हो रहा है, इसके साथ साथ राजस्थान में तो वैक्सीनेशन 1 करोड़ को पार कर चला है, बावजूद इसके 5000 से ज्यादा केस आने, क्या अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि सुपर स्प्रेडर कौन है? अगर वो यूथ है, अगर वो यंगस्टर है, तो फिर उसको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करना चाहिए। सर उसको वैक्सीनेट करना चाहिए। अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो हमारे को मास्क को इसको वैक्सीन मानते हुए इस रूल को टाइट कर देना चाहिए। दूसरी बात है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उस हिसाब से अगर हम मास्क को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो भी हम कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे। और वैक्सीन अवेलेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाए इस एज ग्रुप को, ताकि हम इस महामारी से टाइमली कंट्रोल कर लें। दूसरी बात यह है कि ये वायरस है, इस महीने में ज़्यादा होती है और अर्ली स्टेज में होते ही इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसलिए जो भी पेरीफेरी में डॉक्टर हो चाहे मेडिकल स्टोर वाले हो, जिसके भी नॉलेज में जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, उसको हाथों हाथ कोरोना टेस्ट कराने के लिए या इलाज के लिए भेज दिया जाए, न कि उसको दूसरी दवाई दे करके डिले किया जाए। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो एडवांस स्टेज वाले आ रहे हैं, जबकि वायरस का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में ही हो पाता है अच्छी तरह। जितना लेट करेंगे उतनी हमारे लिए प्रॉब्लम होती जाएगी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, आप और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये वो सुपर स्प्रेडर हैं जिनकी वजह से पूरा राजस्थान परेशान हो रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार पर बोझ पड़ रहा है और अलग अलग तरीके की सख्ती बरतनी पड़ रही है। विजेंद्र, देखिएगा कि ये तस्वीर इसी कटले के अंदर हम काफ़ी देर से आए हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो देखिए ये शख्स है। यार जी मास्क नीचे क्यों कर रखा आपने? ऊपर कर लिया करें जी, थोड़ी बहुत कट लेगा जी। नहीं, फैशन थोड़ी है ये। नहीं, फैशन नहीं है। मास्क लगाना मजबूरी नहीं है, आपकी जान बचेगी इससे।
देखिएगा विजेंद्र कि कई लोग ऐसे हैं इस कटले के अंदर जिनसे अगर लगातार देखा जाए तो काफ़ी लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बार बार उनसे मास्क के लिए कहा गया। यहाँ पे जो ये दुकानदार हैं देखिएगा उन्होंने मास्क तो लगा रखा है लेकिन उन्होंने नीचे कर रखा है। सर ये मास्क क्यों नहीं लगाते? अब देखिए विजेंद्र इसमें सबसे ज़्यादा बात ये कि ज़्यादातर दुकानदार और दुकानों के ऊपर बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उनसे जब भी बार बार ये कहा जाता है कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगाते। सर मास्क क्यों नहीं लगा रहे? लगा रखा है ना। कहाँ लगा रहे? कहाँ? अरे यार तो गर्मी हो जाती है, क्या करें। तो गर्मी हो जाती है, जान से बढ़कर है क्या गर्मी आपकी? हैं लापरवाही है। आप लोग वायरस फैलाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? आप क्यों सरकार की नाकाम करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं करना चाह रहे, आप लोगों की वजह से ही बढ़ रहा है ये, पता है आपको? अरे सर 24 घंटे लगाने तो गर्मी लगाइए ना, बचेगी तो दुकान पे भी आओगे, खरीदारी करने भी आओगे आप। कर रहे विजेंद्र देखिएगा कि दुकानदार हो या ग्राहक हो या कई लोग। सर जी मास्क नीचे क्यों है आपका? नीचे क्यों कर? ये हाथ में देखो ना, अपने आप नीचे हो गया ना वो। हाथ में तो नीचे हो गया, इसको लगा के रखिए ना। अरे तो लगा रहा हूँ, उसको लगा के रखा है, नीचे हो गया। वायरस की वजह से आपकी उसकी वजह। अरे तो समझ नहीं रहा कि हाथ में क्या है ये मेरे। ये सामान है तुम्हारे हाथ में, तो इसको लगा कर नीचे खसक गया वो चलते चलते। लगा के रखिए इसको। तो नीचे खसक गया वो चलते चलते, लगा के रखूँ? विजेंद्र साफ तौर के ऊपर लोगों के अंदर यही इसी तरह के हालात हैं कि उनका यही कहना है कि मास्क तो लगा रखा, नीचे चल जाते हैं, लेकिन गलती वो मानने को तैयार नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है एक फैशन के तौर पर। आंटी जी मास्क नीचे क्यों कर रखा आपने? लगा दिया भाई, लगा लिया भाई। आपकी तो उम्र भी ज्यादा है, पता है ना लापरवाही है भाई, बड़ा जीव गुट बड़ा खान तक लगा। जीव गुटने की बात नहीं। विजेंद्र देखिएगा कुछ और तस्वीर भी दिखाते हैं जो यूथ को सबसे ज्यादा ये माना जा रहा है इसकी लापरवाही की वजह से। इस दुकान के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने देखिए दुकानदार ने भी मास्क नहीं लगा रखा। जो यहाँ पे जो लेडीज हैं उनसे भी बात करते हैं, उन्होंने अब मास्क लगाया है। उन्होंने हमें देखने के लिए मास्क क्यों नहीं लगा रखा था आपने? लगाना चाहिए ना। भूल गई थी मैं, पानी पी थी। नहीं पानी पीना तो ठीक बात है लेकिन वायरस से बचने के लिए लगाना चाहिए। आप क्यों नहीं लगा रहे? सॉरी भैया। भैया आपने भी मास्क नहीं लगा रखा था? मास्क लगा रखा था भैया, पानी पी रहे थे, ये काम कर रहे थे यार। झूठ नहीं, गलती है। क्या करेंगे, लगा रहे थे यार भैया, लापरवाही गलत हो रही। हम तो खुद ही सेपरेट अपना वो करते हैं, दिन में खड़े रहते हैं। ये देखिए विजेंद्र साफ तौर पर सब लोगों का यही कहना है कि हम अपने आप को सेफ रखते हैं लेकिन वो मास्क नहीं लगा रहे, लापरवाही भी कर रहे हैं और फिर बहाना भी बना रहे हैं। और इन्हीं बहानों की वजह से लगातार राजस्थान मुश्किलें झेल रहा है। अजमेर की तस्वीरें एक बार फिर देखने की कोशिश करते मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, ये सबसे बड़ी समस्या है। मास्क दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो मुंह और नाक पर नहीं बल्कि ठोड़ी पर दिखाई दे रहा है। अब इसको फैशन कहिए या फिर ये कहिए कि बस हमें मास्क लगाना है तो कहीं भी लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वायरस तो मास्क को देख के ही चला जाएगा। जी विजेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है। जैसा दिखाई दे रहा है वो सत्यता है। यहाँ पर हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं और जब यहाँ के हालात देखें तो ये स्थिति कि कैमरे को देखने के बाद लोगों का मास्क ऊपर चढ़ा और उससे पहले ये जो लापरवाही थी वो यहाँ पे थी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप कंडक्टर हो, जिम्मेदार हो, उसके बाद भी आपके ऊपर मास्क नहीं है, क्या वजह? देखिए 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 देखिए, जिम्मेदार हैं, ये बस के कंडक्टर हैं और कंडक्टर होने के बावजूद इनका ये हाल है, तो स्थिति बड़ी विचित्र है। जी, तो हर तरीके की तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लापरवाही से भरी है। हर तस्वीर लापरवाही से भरी हुई है। जेएल मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएल मीणा जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सर जितना समझाना था समझा लिया, ये वो यंगस्टर्स हैं जो समझने को तैयार नहीं, ये वो लापरवाह हैं जो समझने को तैयार नहीं, इनका पकड़कर चालान काट दिया जाए? ये वैसे ही है सर जो हेलमेट को मोटरसाइकिल के हैंडल पर लगाकर चलते हैं ना कि सिर पर, ताकि पुलिस वाला दिख जाएगा तो उसको पहन लिया जाएगा। इनका चालान जरूरी है। सर ये कोरोना स्प्रेड का कारण आपके सामने अभी वीडियो में देख लिया है। इसको अगर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने सारे साधन दे रखे हैं, नियम भी डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन इनके ऊपर पाबंदी करनी बहुत ज़रूरी है। अभी मार्केट में जो सीन दिखाया गया है, इस सीन को देखते हुए हम कितनी कोशिश करेंगे बचाने के लिए। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज, बीमारी का डेवलपमेंट का, बीमारी पैदा होने की जगह तो खुली पड़ी है। तो इसके ऊपर ये कोरोना कंट्रोल करने के लिए हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जो सभी मार्केट में दिखाई दे रहा है कि इसकी पालना नहीं हो रही है। सर फर्स्ट इंडिया तो कई बार अपील कर चुका है कि सबके पकड़कर चालान काट दिए जाए। क्यों ना डॉक्टर एसोसिएशन ही सरकार को ये बोल दे कि अब 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चले हैं, वेंटिलेटर फिर से भरने लगे हैं, जो बिना मास्क के दिखे उन पर सख्ती बरती जाए, उनके चालान काट दिए जाए, राहत ही मिलेगी। सर हम तो
सर हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है उसको फॉलो किया जाए ताकि हम सुरक्षित रहें। जी सर, अभी राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने वेंटिलेटर इस वक्त हैं? कितने वेंटिलेटर पर मरीज हैं? कितने खाली हैं? सर वेंटिलेटर की स्थिति तो सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में अच्छी है, लेकिन पेशेंट जब हमारे पास आ रहे हैं वो लेट स्टेज में आ रहे हैं जी, क्योंकि सभी को वेंटिलेटर पर लेना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट की कैटेगरी या मरीज को जरूरत होती है आवश्यकता के अनुसार दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बीमारी होते ही अगर मरीज हॉस्पिटल आ गया है तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत हो रही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट वीक में अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा मरीज का, चाहे कितना भी बड़ा वायरल लोड हो, वो पेशेंट 100% ठीक होएगा, उसको वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एडवांस लेवल पर डैमेज होके आएगा तो वेंटिलेटर भी कितने होंगे, क्योंकि हर वेंटिलेटर के पास वो मैन पावर चाहिएगी, डॉक्टर चाहिएंगे, नर्सिंग स्टाफ चाहिएगी। तो मैं चाहता हूं कि बीमारी होए नहीं या फर्स्ट वीक में इलाज के लिए आ जाए ताकि उसको बिना किसी एडवांस लेवल पे सपोर्ट के उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। अच्छा, एक और चीज आपने कही, आपने कहा कि इस महीने के अंदर कोरोना ज्यादा एक्टिव होता है। सर आज तक तो यही सुनते आए थे कि गर्मी का मौसम आने के बाद वायरस जो होते हैं वो थोड़े से डीएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, केसेस कम होते हैं, तो इस वायरस के साथ उल्टा क्यों? नहीं, ये मार्च अप्रैल का जो महीना शुरुआत का होता है, अप्रैल का शुरुआत का और मार्च का महीना होता है, ये वायरल लोड के लिए यूनिवर्सल है। जैसे सितंबर अक्टूबर होता है और इस महीने में हर एक को वायरल बीमारियां होती है, और इसी बीमारियों के साथ में ही हम ये चाह रहे हैं कि वायरल बीमारी अर्ली स्टेज में अटैक करती है और उसी समय ट्रीटमेंट या सावधानी करना हर एक के लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरों को बीमारी फैलेगी नहीं और टाइमली इलाज खुद करा लेगा तो खुद भी सुरक्षित है, दूसरों को डेवलप भी नहीं करेगा, बीमारी ट्रांसफर नहीं करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्च और अप्रैल का महीना है, ये पूरा सावधानी का, खास तौर से वायरल डिजीज के लिए। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, और तस्वीरें दिखा दीजिए, कम से कम वो चेहरे तो एक्सपोज हों जिनकी लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ रहा है। विजेंद्र, देखिएगा कि इस बाजार के अंदर फिर से वापस उसी जगह से निकलते हैं। हमारे हटते के साथ ही वहाँ पे कुछ ऐसे युवा थे, ये क्या है, बुजुर्ग थे, ये सब थे, हर तबके के लोग, ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने बिना मास्क के यहाँ पे लगाए हुए थे। आंटी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? नीचे क्यों कर रखा है? नीचे हैं? आपको पता है ना कितनी विजेंद्र, देखिएगा साफ तौर के ऊपर एक फैशन सा बन चुका है। जिस तरह से आपने खुद ने बोला था कि हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट हाथ में ले लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला देखता है तो हेलमेट लगा लेते हैं। इस दुकान पे देखिए, इस दुकान के ऊपर भी जो मौजूद है उन्होंने एक मास्क फैशन के तौर पे लगा रखा है, डर की वजह से लगा रखा है, लेकिन उसको जिस तरह से कवर करना चाहिए वैसा कवर नहीं कर रहेगा। एक शख्स से इनसे बात करते हैं, सर जी आपने मास्क प्रॉपर क्यों नहीं लगा रखा? मास्क तो लगाई नहीं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। थोड़ा दूर रहो। नहीं, अब क्यों रहो? हाँ नहीं, वैसे भी रहते हैं, देख कर क्यों रहो? आप अपने आप को सोचिए ना। नहीं, सही बोल रहे आप हैं, सही है आपका। और आपने भी नहीं लगा रखा था मास्क। विजेंद्र, देखिएगा, कैमरा देखेंगे या कोई कार्रवाई करने वाला आएगा, उसको देखने के बाद ये भाषण देते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इस तरह से इस पूरे बाजार की हालत इसी तरह से है। देखिए भैया हैं, भैया मास्क क्यों नहीं लगा? पानी तो पिया, पानी हाथ में अब उठाइए। तो पानी अभी पिया है मैंने, बोतल अब उठाइए। पानी अभी पिया, पानी पिया है ना, देख लो पूरी भरी हुई, खाली कर दी ना। अब तो लगा लो, अब तो लगा लो यार, लगा लिया, मानो अपनी, मान लिया। देखिए विजेंद्र, हर तरीके से एक नया लॉजिक। अब ये दो शख्स आ रहे हैं, इन दोनों को देखिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे बाग के अंदर घूम रहे हैं। भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? भाई साहब यहाँ पे अभी थोड़ी सांस घुट रही थी। सांस यहाँ से नहीं घुटती, परमानेंट सांस भी घुट सकती है अगर वायरस लग गया तो, संक्रमण हो गया। मैं उससे बात कर रहा था। नहीं, लगाइए ना। लगा दिया ना। अब लगाया है आपने कि बार बार थोड़ी है सरकार कहने आएगी या पुलिस वाले आएंगे या कोई आएगा तभी लगाएंगे आप लोग। विजेंद्र, देखिएगा कि मतलब किसी की सांस घुटती है, कोई पानी पीता है, कोई खाता है, और किसी का ये कहना होता है कि अभी मास्क लगाया है। अब जो देखने के बाद, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हमें देखने के बाद मास्क लगाते हैं, जब उनसे कहते हैं देखिए ये शख्स आ रहे, भैया मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अरे यार क्या बहाना बनाइए, एक और नया बहाना चलो। अरे तो यार वैसा कट्टा रख के आया यार। तो कट्टा रख के आया तो वायरस थोड़ी नहीं आएगा कट्टा रखने में। ये ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम वायरस है, वो दिख जाएगा सबको, और जैसे ही वो आगे दिखाई देगा मास्क वो लगा लेंगे, बच जाएंगे। भीलवाड़ा का रुख कर लेते मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, अफसोस होता है कि इस तरीके की तस्वीरें बीते 1 साल से लगातार देख रहे हैं। सबने देखा है वो दौर जब घरों के अंदर हर कोई कैद था। एक बार फिर से
कोरोना महामारी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। 5000 से ज्यादा केसेस सामने आ चले हैं, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उतने ही लापरवाह हैं। भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाइए सर। भीलवाड़ा में आप देख सकते हो, मेरे सामने अभी हम खड़े हुए हैं विजेंद्र, गंगापुर नगर पालिका गंगा बाईसा की नगरी कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने होटल पे बिल्कुल सामने जो नाइट सैलून की दुकान है, वहाँ पे सांप बैठे हुए हैं, बिल्कुल सांप बिना मास्क के हुए हैं। साथ में आप देख सकते हो ये पीछे मोटरसाइकिल वाले भैया घूम रहे हैं बिना मास्क के, जिसको कह सकते हैं लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही। आप देख सकते हो कपड़ा नगरी कोरोना जो विजेंद्र जो रोल मॉडल बना था कोरोना को कंट्रोल के मामले में, वो वापस अब लापरवाही के आलम पे घुस चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम फ्रूट व्यवसायी हैं, इनके यहाँ पे फ्रूट दे रहे हैं, ये फ्रूट खरीदने जो लोग आए हुए हैं इनसे बात करते हैं आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रखा। भैया आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? आप जानते हो ना कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी, उसके बावजूद मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं, जस्ट लगा ही रहा था सर, गाड़ी से उतर गया, ये खरीद रहा था, बाकी लगा रखा था, वहाँ से आया। देखिए विजेंद्र किस तरह के बहाने हैं लोगों के कि मास्क नहीं लगा रखा था, क्यों नहीं लगा रखा था, बस इस बात को लेकर कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं ये देख लीजिए घोर लापरवाही का मामला है। अभी माता जी की देखो यहाँ पे, माता जी मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगा रखा ना, कहाँ लगा रखा? मास्क है क्या ये? अरे लगा रखा है अभी। ये देखिए कैमरे से चेहरा छिपा रहे हैं अपना, मास्क नहीं लगा रहे हैं। जबकि 1 अप्रैल से विजेंद्र बता दूं भीलवाड़ा में 1 अप्रैल से पिछले आज 12 अप्रैल के बीच में 1500 से नए मामले सामने आ चुके हैं, जो इतनी तादाद एक साथ है ये पहली बार देखने को मिल रही है। अपने पूरे परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, यही समस्या है। और लोगों को जानकारी, ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं है, जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझकर कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वो सुपर स्प्रेडर जिनकी वजह से राजस्थान में कोरोना हर दिन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि कल 5000 से ज्यादा केसेस सामने आए। तनवीर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया, और जेल मीणा जी आपका बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और जानकारी देने के लिए कि राजस्थान के अंदर अगर कोरोना से बचा जा सकता है तो 2 ही तरीके, वैक्सीन करा लीजिए और चेहरे से मास्क को नीचे मत होने दीजिए। और जो ये लापरवाह है, हम सरकार से अपील करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इनके पकड़ पकड़ कर चालान काटे जाए, ताकि इनको एहसास हो कि जब जेब से पैसा जाएगा ना, जिंदगी बचाने की कोशिश अपने आप करेंगे। नमस्कार।